हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि आपका जो मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी वर्ग 3 की, तो उसकी आंसर की आ चुकी थी। आंसर की उसे कल ही आ गई थी, लेकिन मैं आपको वीडियो आज बना के बता रहा हूं क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप करना चाहें, आपको तो लगता है कि कोई क्वेश्चन ईएसबी ने गलत माना है उसका आंसर और आपका सही है, तो आप करना चाहें तो अभी भी डेट है, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि किन लोगों को आपको करना चाहिए ऑब्जेक्शन, बढ़ेगा नंबर या फिर नहीं बढ़ेगा, अगर आप पास हैं तो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसी के सब के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको सभी प्रकार की जानकारी वैकेंसी से रिलेटेड या फिर और भी जो भी कॉलेज में एडमिशन से संबंधित या फिर एमपी या फिर सीटेट कोई भी जानकारी हो, मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये मेरा आंसर की है। यहाँ पर आप रोल नंबर वगैरह आपका दिखा रहा है। मेरा 107 नंबर आया था। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कमला मेमोरियल कॉलेज सीधी में आपका हमारा जो है तो सेंटर था 25 तारीख को, सेकंड शिफ्ट। यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे हैं कि एक बात अब मैं बता दूं यहाँ पर पहले से कि जैसे यहाँ पर ये जो जहाँ जहाँ पर आपका ये ग्रीन कलर के यानी कि हरा कलर का यहाँ पर पट्टी दिख रही है, मतलब कि वो क्वेश्चन सही है। और यहाँ पर जो ये ब्लैक कलर का हल्का दिखेगा वहाँ पर मतलब है कि आपका आंसर गलत हो गया है। और वहाँ पर ये भी दिखाई देगा कि ईएसबी ने कौन सा आंसर माना है और वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हरी पट्टी दिखा रही है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो मतलब है कि यही मेरा भी उत्तर है और ईएसबी ने भी यही माना है, यही करेक्ट उत्तर है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप सेकंड नंबर में देखेंगे तो यहाँ पर एक पीली कलर की पट्टी है और एक है काली कलर की पट्टी। तो मतलब है कि आपका जो सही आंसर है वो पीला वाला है। जैसे कि यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान, यहाँ पर इस तरह की जो क्वेश्चन आए थे वहाँ पर थोड़ी गलती हुई है। और यहाँ पर जो ये ब्लैक कलर की पट्टी है, मतलब कि इसको मैंने लगाया था। ठीक, तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि ये कैसा है। आप अच्छे से ध्यान से आंसर की को देख लीजिए। अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है कि करना चाहिए आपको ऑब्जेक्शन या फिर नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि किन क्वेश्चन पर किया जा सकता है। जैसे कि कुछ मैथ के क्वेश्चन अगर हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि एक क्वेश्चन मेरे में भी है, तो उसको मैं दिखाऊंगा कि, और साथ में ये बता दूं कि आप जैसे पेड़ाबाजी के क्वेश्चन है तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं रोकता नहीं हूँ। लेकिन मैं ये बताऊं कि उसमें नंबर बढ़ने का, उसको सही मानने का चांसेस कम ही रहता है, क्योंकि पेड़ाबाजी में एक से अधिक सही उत्तर होते हैं। तो वो उसमें ईएसबी जो मानेगा तो हमें मानना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि कोई मैथ का क्वेश्चन है तो उसका तो आंसर एक ही होगा, तो उसमें आप ज़रूर ऑब्जेक्शन कीजिएगा। साथ में मैं आपको ये बताऊं कि किन लोगों को करना चाहिए ऑब्जेक्शन, मतलब कि आपको, क्योंकि 50 रुपये तो एक क्वेश्चन का लगेगा ही, तो आपको करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जैसे कि आप SC ST OBC EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो अगर आपका 80+ है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि इससे तो आपका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो आपका चयन परीक्षा होगी में, यानी कि मेंस कहा जाए, तो उसी के नंबर से आपका होगा, तो इसमें आपका 1-2 नंबर बढ़ भी जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों बताऊं कि आपको यहाँ पर अगर आपका SC ST OBC EWS का आपका अगर 80+ है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जनरल है तो आपका अगर 90+ है, यानी अगर कह दें तो 95+ है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी के लोगों को करना चाहिए। तो दोस्तों बता दूं कि अगर आपका जैसे आपका 2-3 मार्क्स से घट रहा है, आपका नहीं हो पा रहा है, जैसे कि
75 चाहिए आपको, तो आपका 72, 73, 74 इस तरह का है, तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक मार्क्स भी आपके लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी अगर कम हुआ तो 75 से तो आप बाहर हो जाएंगे, तो आपको करना चाहिए। अगर आपका जैसे मान लीजिए कि 75 प्लस है, 76, 77 है, तो अगर आप भी करना चाहें तो कर दीजिएगा, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपका घटता है, नंबर आपके घटते हैं, तो आपके 75 से नीचे होने की संभावना हो जाती है। इसलिए अगर आपका 76, 77, 78 इस तरह है तो आप भी कर दीजिएगा। क्योंकि एक बात मैं और बता दूं कि इसमें ईएसबी ने एक बहुत ही अच्छी सिस्टम दिया है इसमें, कि अगर आपने कोई क्वेश्चन एक छात्र ने कर दिया है तो दूसरे को करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका एक बच्चे का आंसर जो जिस पर ऑब्जेक्शन उठाएगा वो अगर सही होता है तो सभी का नंबर बढ़ेगा, तो सभी को करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको पता कैसे चलेगा कि किसी बच्चे ने यहाँ पर किया है किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन या फिर नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये शायद ए वाला है, सेकंड वाला। एक लीग क्रिकेट टीम ने यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पहले ही आपत्ति दर्ज कर दी गई है। यहाँ पर आपको एक पट्टी लाल लाल दिखा देगी। उक्त प्रश्न पर पूर्व में आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, तब पुनः आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकेगी। मतलब कि इस पर पहले से ही आपत्ति दर्ज कर दी गई है, तो मैं करना भी चाहूँ तो नहीं होगा। अगर इस नंबर पर अगर इससे किसी का नंबर बढ़ेगा तो मेरा भी बढ़ेगा, ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि अगर पहले कर दी गई है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप जिस दिन आपका लास्ट डेट रहेगा आपत्ति दर्ज करने का, तो आप उस दिन कीजिएगा। क्योंकि अगर कुछ छात्र पहले कर देते हैं तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा कि दूसरे बच्चे आपका आपत्ति दर्ज करेंगे और फ़ायदा आपको भी हो जाएगा। तो आप लास्ट दिन कीजिएगा अगर आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो, ठीक। यहाँ पर मेरे में तो सिर्फ यही क्वेश्चन एक ऐसा था जिस पर आपत्ति दर्ज की जा सकती थी। एक पेडागॉजी का भी था, लेकिन अभी तक तो शायद उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। अगर की जाएगी तो देखेंगे, सभी का ही फायदा होगा। तो ये दोस्तों ये थी जानकारी। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप बताइएगा। मुझे तो मेरा 107 है, तो चाहे घटे या बढ़े मुझसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि एक दो मार्क्स घट भी गया तो मैं ना तो बाहर हो जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। और एक दो नंबर बढ़ भी जाएगा तो ऐसा भी नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमारा मेंस रहेगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा किसी भी आंसर पर ऐसा कुछ आपत्ति दर्ज नहीं करूंगा। अगर आप करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। 50 रुपये आपको एक क्वेश्चन का लगेगा। तो फ्रेंड्स यही थी जानकारी। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसी जानकारी चाहते हैं कि जैसे कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी, या फिर और भी कुछ जानकारी, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।